प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया काव्यालंकारसूत्राणां स्वेषां वृत्तिर्विधीयते। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आचार्य वामन और तत्प्रणीत काव्यालंकार सूत्र की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य वामन का काल और जीवनी। आचार्य वामन राष्ट्रकूट वंश में उत्पन्न काश्मीर नरेश जयापीठ के सभा पंडित और मंत्री थे। काव्य मीमांसाकार राजशेखर ने लिखा, कवयोपि भवन्ति इति वामनीयः। आचार्य राजशेखर का जो समय है 925 के लगभग है, अतः इससे प्रतीत होता है कि आचार्य वामन राजशेखर के समय तक प्रसिद्ध हो चुके थे। ध्वन्यालोक लोचनकार अभिनव गुप्ताचार्य ने भी वामन का उल्लेख किया है और कहा कि वामनस्य तु उपमानाक्षेपः इति। अतः अभिनव गुप्त के समय तक भी आचार्य वामन प्रसिद्ध हो चुके थे। पुनः आनंदवर्धन भी आचार्य वामन से परिचित थे और आनंदवर्धन का जो समय है वो 850 ईस्वी के लगभग है, जो कि आचार्य वामन के पूर्ववर्ती हैं। वामन के परवर्ती हैं आनंदवर्धन। उद्भट के काव्यालंकार सार संग्रह पर लघुवृत्ति में प्रतिहारेंदु राज ने भी लिखा है कि भट्ट वामनेन च अत्र वक्रोक्ति व्यवहारः प्रवर्तितः। क्योंकि आचार्य वामन ने वक्रोक्ति, व्याजोक्ति, पुनरुक्त वदाभास नाम के अलंकारों की सृष्टि की थी, इसलिए कह रहे हैं। वामन अपने काव्यालंकार सूत्र में रूपक के उदाहरणों में कहते हैं कि इयं गेहे लक्ष्मी रिरयमृत वर्तिनयोः। बहुभूति का यह पद्य उद्धृत किया है और महाकवि बहुभूति का जो समय है वो 725 ईस्वी के लगभग प्रायः माना जाता है, क्योंकि उनके आश्रयदाता कन्नौज के राजा यशोवर्मन थे और जो यशोवर्धन वर्मन का जो समय है वह 700 से लेकर के 750 ईस्वी तक माना जाता है। वामन अतिशयोक्ति के उदाहरण में माघ के शिशुपाल वध का उभौ यदि व्योमनि पृथक प्रवाहावकाश गंगा पयसः पतेताम, यह पद्य उद्धृत किया है। माघ का जो समय है मिस्टर जैकोबी के अनुसार 6ठी शताब्दी है और राजतरंगिणीकार कलहण ने भी अपनी राजतरंगिणी में वामन को काश्मीर के राजा जयापीठ का मंत्री बताया है। कहते हैं कि मनोरथः शंख दत्तः चटकः संधिमास्तथा बभूवुः कवयः तस्य वामनाद्याश्च मंत्रिणः। जयापीठ का जो समय है 779 से लेकर के 813 के लगभग स्वीकार किया जाता है। अतः अंतः बाह्य साक्ष्यों को देख करके, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती आचार्यों को देख करके आचार्य वामन का जो समय है 8वीं शताब्दी अथवा 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। आचार्य वामन की रचना काव्यालंकार सूत्र रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ में सूत्र और वृत्ति दोनों ही लिखी हैं। जैसे आचार्य वामन ने अपने मंगलाचरण में उस बात को स्वीकार किया है कि स्वेषां वृत्तिर्विधीयते काव्यालंकार सूत्राणाम, तो उन्होंने सूत्र भी लिखे हैं और उन पर वृत्ति भी लिखी है।
प्रस्तुत ग्रंथ में 5 अधिकरण हैं। प्रथम अधिकरण जो है वह शारीरिक, दूसरा दोष दर्शन, तीसरा गुण विवेचन, चतुर्थ आलंकारिक और पांचवा जो है प्रायोगिक अधिकरण। प्रथम प्रस्तुत ग्रंथ में 5 अधिकरणों में 12 अध्याय हैं और उनमें जो है 319 सूत्र हैं। शारीर नामक प्रथम अधिकरण में आचार्य वामन ने काव्य का लक्षण, काव्य प्रयोजन, अधिकारी, रीति और काव्य के अंगों का निरूपण किया है। द्वितीय दोष दर्शन अधिकरण में 4 प्रकार के दोषों का निरूपण किया है, जिसमें पद दोष, पदार्थ दोष, वाक्य दोष और वाक्यार्थ दोष। 5 दोष पद दोष माने हैं, 5 दोष उन्होंने पदार्थ दोष माने हैं, 3 दोष उन्होंने वाक्य दोष माने हैं और वही 7 दोष जो वाक्यार्थ दोष माने हैं। यहाँ इससे पूर्व 4 प्रकार के दोषों का निरूपण किसी ने नहीं किया। आचार्य यहाँ से केवल इससे पूर्व पद दोषों के बारे में चर्चा हो रही थी, क्योंकि आचार्य भरत से लेकर के भामह दंडी तक जो है केवल पद दोषों की चर्चा की है। यद्यपि भामह का जो दोष विवेचन है वह थोड़ा विकृत रूप पाया जाता है, वहाँ से उन्होंने पद पदार्थ, परंतु उन्होंने केवल सबसे चतुर्थ पंचम जहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया तो वहाँ पर उन्होंने शब्द के नाम से भी उनको संकेत किया है उनका। आगे चलते हैं। तृतीय गुण विवेचन अधिकरण में 10 प्रकार के शब्द और 10 प्रकार के अर्थ गुणों का जो उन्होंने वर्णन किया है, उसमें शब्द श्लेष है, प्रसाद है, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। ये जो 10 शब्द गुण हैं और वही जो है 10 अर्थ गुणों का विवेचन किया गया है। वामन ने काव्य मार्गों को रीति कहा है और वह जो रीति है वह 3 प्रकार के हैं, वैदर्भी रीति, पांचाली रीति और गौड़ीय रीति। चतुर्थ आलंकारिक अधिकरण में शब्दालंकार, अर्थालंकार का निरूपण और उभय अलंकार का निरूपण किया है। वामन ने 33 अलंकारों का निरूपण किया है, जिसमें वक्रोक्ति, व्याजोक्ति और प्रतिवस्तुपमा नवीन अलंकारों का निरूपण किया है। पंचम प्रायोगिक अधिकरण में काव्य समय और शब्द शुद्धि का निरूपण किया गया है आचार्य के द्वारा। सर्वप्रथम आचार्य वामन ने गुण और अलंकारों में भेद दिखाया है। इससे पूर्व के आचार्यों ने ऐसे नहीं किया और उन्होंने सबसे पहले कहा कि काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः, अर्थात काव्य में शोभा का आधान करने वाले धर्मों को गुण कहते हैं। और अलंकार किसे कहते हैं? तो बोले तदतिशय हेतवस्तु अलंकाराः। अलंकार वे कहे जाते हैं जो उस शोभा की वृद्धि में क्या होते, कारण होते हैं। और उन्होंने कहा, जब उन्होंने काव्य का लक्षण दिया तो उन्होंने कहा कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् और सौंदर्यम अलंकाराः। इस प्रकार से उन्होंने और वह काव्य कैसा होना चाहिए? बोले सद दोष गुण अलंकार हाना दानाभ्याम। और उसके बाद उन्होंने उसके काव्य के हेतुओं की चर्चा की है। अस्तु, धन्यवाद।